पीएम मोदी ने एक ही झटके में विपक्ष का खेल फेल कर दिया है। विपक्ष के लोग डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात चलते हैं। विपक्ष के खेल को पीएम मोदी ने पहले ही भांप लिया था। विपक्ष के खेल को पीएम मोदी पहले ही भांप जाते हैं। इसलिए तो पीएम मोदी को भारतीय राजनीति का बेताज बादशाह कहा जाता है। जब से पीएम मोदी ने राजनीति में कदम रखा है, आज तक किसी ने भी पीएम मोदी को हरा नहीं पाया है। देश के लोग अब भी पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन ये सब विपक्ष के लोग पचा नहीं पा रहे हैं और पीएम मोदी पर बिना कोई ठोस तथ्य के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने विपक्ष को बेनकाब कर दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को करारा जवाब तो दिया ही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कहकर राहुल गांधी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि बीजेपी ने इसे सिखों के अपमान से जोड़ दिया है। इस बारे में आगे आपको बताएंगे कि कैसे निशिकांत दुबे और बिट्टू ने राहुल गांधी का खेल कर दिया है खराब। उससे पहले बता दें कि बीजेपी ने विपक्ष और कांग्रेस पर महिला सांसदों को ढाल बनाकर गंदी राजनीति करने और पीएम मोदी पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष की चाल को भांपते हुए सरकार ने विपक्ष को चकमा दे दिया। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में एक असाधारण स्थिति देखने को मिली। साल 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही पारित कर दिया गया। लगातार हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच स्पीकर ने प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना था, लेकिन विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी और व्यवधान के कारण स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे करके प्रधानमंत्री पर हमला करवाने की नियत से उनकी चेयर की ओर आगे किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर एक न्यूज चैनल की खबर को शेयर कर लिखा है कि कांग्रेस का अर्बन नक्सल चेहरा बेनकाब। मीडिया में खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने महिला सांसदों को ढाल बनाकर भेजा था और असली मकसद लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी जी पर फिजिकल हमला करना था। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ठीक वैसे ही बर्ताव कर रही है जैसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग पाए नक्सली करते हैं। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि मुझे भारत के विपक्ष पर बहुत गर्व है कि हमने आज लोकसभा में क्या किया। कभी कभी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता है। अगर तुम हमें बोलने नहीं दोगे तो हम भी नहीं बोलने देंगे। बहस खत्म। और अब जोर से चिल्लाओ, जलन महसूस करो, अपनी ही कड़वी दवा का स्वाद चखो। दर्शकों, विपक्ष के लोग इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन आप दर्शक अगर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से खुश हैं और मानते हैं कि किताब पॉलिटिक्स के चक्कर में राहुल गांधी खुद ही फंस गए हैं, तो कमेंट में यस और गुड मोदी जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सेना के अधिकारी के खुलासे से राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी के बयान का पंजाब कांग्रेस के नेता हर तरह से बचाव कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस नेता की बात को सिखों के अपमान से जोड़ दिया है और राहुल गांधी को घेरने के लिए सिख नेताओं को आगे कर दिया है। और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब अगले साल पंजाब विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली बीजेपी ने भी सड़क पर उतरकर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के सिख नेता सड़क पर उतरकर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस मुद्दे पर राजनीति गर्म है। मतलब बिट्टू को गद्दार बोलकर राहुल गांधी ने पंजाब में कांग्रेस को बुरा फंसा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ममता सरकार के खिलाफ डीए यानी महंगाई भत्ता के मामले में बेहद अहम फैसला सुनाया है, जो राज्य के लगभग 20 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि डीए देना सरकारी कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और इसे अवैध रूप से रोकना या देरी से देना ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि बंगाल की ममता सरकार को 2008 से 2019 तक का बकाया डीए देना होगा और इसका कम से कम 25% हिस्सा 6 मार्च 2026 तक कर्मचारियों को भुगतान हो जाना चाहिए।
पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष का बुरा हाल कर दिया है। राहुल गांधी कह रहे थे कि पीएम मोदी भाषण देने नहीं आएंगे, लेकिन पीएम मोदी आ भी गए और ऐसे दहाड़े कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कल लोकसभा में राष्ट्रपति के संबोधन पर चर्चा नहीं हो सकी। यह संविधान का अपमान है। आदिवासी परिवार से आई महिला राष्ट्रपति का अपमान है। विपक्ष को संविधान शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कल लोकसभा में बड़ी दर्दनाक घटना घटी। सदन में इस तरह का माहौल बना दिया गया। चेयर पर कागज फेंके गए। तब चेयर पर असम के ही एक सदस्य थे। क्या ये असम का अपमान नहीं? कल फिर फेंके गए कागज। तब आंध्र प्रदेश के एक दलित सदस्य थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी को सिख समुदाय का अपमान तक बता दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इसी सदन के एक माननीय सांसद को कांग्रेस के शातिर दिमाग युवराज ने गद्दार कह दिया। अहंकार कितना सातवें आसमान पर पहुंच गया है इनका। कांग्रेस छोड़कर कितने ही लोग निकले हैं, किसी और को नहीं कहा। ये सिख थे, ये सिखों का, गुरुओं का अपमान था। सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, इसी के कारण ये उन्होंने कल कहा। आगे पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को इन्होंने कहा जिनका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार है, सिख है, इसलिए गद्दार कहना दुर्भाग्य की बात है। सिखों के प्रति कांग्रेस के मन में क्या भाव है? दरअसल बुधवार को संसद में मकर द्वार के बाहर राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहा था, जिसके जवाब में बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर पूरे सिख समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कार्रवाई की मांग की। बजट सत्र के दौरान बुधवार को संसद में विपक्ष ने जो भी किया, उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। दर्शकों, बजट सत्र के दौरान बुधवार को संसद में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के कड़वाहट को चरम पर पहुंचा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने और उन पर हमला करने की कोशिश का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी सांसदों का दावा है कि विपक्षी महिला सांसदों ने सोची समझी साजिश के तहत पीएम मोदी की कुर्सी को घेर लिया था। बीजेपी ने इसे सदन की अवमानना करार देते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सांसद मनोज तिवारी और बृजमोहन अग्रवाल के बयानों के मुताबिक घटना बुधवार शाम ठीक 5 बजे की है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम को जवाब देना था और जैसे ही घड़ी में 5 बजे महिलाओं को आगे कर इन लोगों ने पीएम की कुर्सी तक और उससे आगे तक घेराव कर लिया। पीएम की कुर्सी तक आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? आप हार से इतने बौखला गए हैं? क्या ये पीएम पर हमला नहीं करना चाहते थे? मनोज तिवारी ने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले इन्हीं लोगों ने हमारे दलित सांसद के ऊपर कागज फेंके थे और उनका अपमान किया था, जिसका केस अभी तक चल रहा है और ये पीएम की सुरक्षा तक पहुंच गए। वहीं बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसे कांग्रेस की एक सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की कुर्सी के पास आकर विपक्ष की महिला सांसदों ने उस कुर्सी को घेर लिया। मुझे लगता है कि यह कांग्रेस की प्री प्लान योजना थी कि प्रधानमंत्री को भाषण देने से रोकना है या उनके ऊपर हमला करना है। ऐसे हालात पैदा करना पूरे सदन की अवमानना है, इसीलिए इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस घटना के बाद बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई है। पार्टी का कहना है कि महिला सांसदों को ढाल बनाकर पीएम के पास भेजना संसदीय मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। आपको बता दें कि विपक्ष की महिला सांसदों में वर्षा गायकवाड़ और ज्योतिमणि शामिल थी। इन लोगों ने सत्ताधारी पार्टी की सीटों, जिसमें पीएम मोदी की सीट भी शामिल थी, की कुर्सियों को ब्लॉक कर दिया था। महिलाओं ने एक बड़ा बैनर पकड़ा हुआ था। बैनर पर लिखा था, जो सही है वही करो। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में शामिल दलों के दलित सांसदों के एक समूह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे पर अपने समुदाय के पीठासीन अधिकारी का अपमान करने वाले विपक्षी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि दलित सांसदों ने ओम बिरला से मुलाकात की है और लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि मंगलवार को सदन की अध्यक्षता कर रहे कृष्णा प्रसाद टेनेटी को यार कहकर अपमानित किया गया। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा है कि लोकसभा में इस तरह के शब्द के इस्तेमाल कर
विपक्षी सांसदों ने आसन का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कार्यवाही के दौरान आसन पर कागज के टुकड़े फेंके गए। लोकसभा सांसद संध्या राय ने दावा किया कि विपक्ष के लोग राहुल गांधी के इशारे पर टेनेटी का अपमान कर रहे थे। मंगलवार को जब राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एमएन नरवणे की अप्रत्याशित संस्मरण से जुड़े विषय को उठाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक कांग्रेस सांसद ने टेनेटी को यार कहकर पुकारा था। दर्शकों, चुनाव के वक्त राहुल गांधी दलितों के मुद्दों को उठाकर वोट हासिल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस पर बीजेपी ने दलित समुदाय के पीठासीन अधिकारी का अपमान करने का आरोप लगाया है। दर्शकों, विपक्षी सांसद लोकसभा में जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे साफ है कि लगातार मिल रही हार से वो काफी हताश और परेशान हैं। वहीं 2020 के जिस गलवान संघर्ष वाले घटनाक्रम पर नरवणे की किताब के बहाने गांधी सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर नॉर्दर्न कमांड के चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी की किताब दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। दर्शकों, सबसे पहले तो किताब को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो छपी भी नहीं। उस किताब को लेकर राहुल गांधी कैसे सरकार को घेर सकते हैं? वहीं अगर राहुल की माने तो पीएम मोदी ने उस वक्त के सेना प्रमुख नरवणे से कहा था कि जो उचित समझो वो करो। इसका मतलब तो ये होता है कि पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी थी कि सैचुरेशन के अनुसार सेना अपने हिसाब से कार्रवाई करे, सेना प्रमुख खुद फैसला ले। मोदी सरकार कई बार खुद कह चुके हैं कि वो सेना को खुली छूट दे चुके हैं कि सेना अपने हिसाब से कार्रवाई करे। पीएम नरेंद्र मोदी मौके पर तो मौजूद रहते नहीं हैं, ग्राउंड जीरो पर तो सेना मौजूद रहती है और सेना प्रमुख या सेना के बड़े अधिकारी जो उचित समझते हैं उस हिसाब से प्लानिंग करके कार्रवाई करते हैं। वहीं साल 2020 के जिस गलवान संघर्ष वाले मामले पर नरवणे की किताब के बहाने राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं, उस पर नॉर्दर्न कमांड के चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी की किताब ने राहुल की बोलती बंद कर दी। दर्शकों, दिलचस्प ये देखना है कि एक भारतीय फौजी कमांडर जो 2020 के गलवान संघर्ष के दौरान ग्राउंड जीरो पर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल रहा था, उसकी नजर में सेना और सरकार का समन्वय कैसा था, ताकि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसका वजन तोला जा सके। तो जोशी अपनी किताब हु डेयर्स विंस में लिखते हैं, पीएलए की कार्रवाई ने भारत चीन संबंधों को प्रभावित किया। 2 साल तक चुनौतियां रहीं, लेकिन भारतीय सेना ने हालात को चतुराई से संभाला, घुसपैठ को रोका, पेंगोंग पर मजबूत पकड़ बनाई। जोशी कहते हैं कि हमने पीएलए को पीछे धकेला, वो हार कर लौटे। गलवान में हमारे 20 फौजी शहीद हुए, लेकिन पीएलए के 40 से ज्यादा जवान मारे गए। हालांकि वो इसे मानते नहीं। गलवान संघर्ष के दौरान ग्राउंड जीरो पर चीन के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले जोशी अपनी किताब में कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया था, सेना ने मिलिट्री स्तर पर कार्रवाई की, चीन को ऐतिहासिक सबक मिला। जोशी की किताब से पता चलता है कि भारतीय सेना ने चीन के हर मंसूबे को तोड़ा, बहादुरी और रणनीति से, और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड से चाइना को झुका दिया। ऐसे में राहुल गांधी को पहले गलवान संघर्ष के दौरान ग्राउंड जीरो पर चीन के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले जोशी की किताब पढ़नी चाहिए। वहीं साल 2021 में एएनआई को इंटरव्यू में नरवणे ने कहा था कि वो 1 इंच जमीन नहीं खोई। हम अप्रैल 2020 की स्थिति में हैं। डिसएंगेजमेंट से सब संभला, कोई क्षेत्र नहीं गंवाया हमने। वो कहते हैं कि भारत ने चीन को चौंका दिया, कैलाश रेंज पर कब्जा किया। गलवान के बाद प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया। बीजेपी ने नरवणे की कई वीडियोस भी शेयर किए थे जिसमें नरवणे ने ये कहा था कि हमने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनरल नरवणे को नसीहत देते हुए कहा था कि एक पूर्व सेना प्रमुख को ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी। उन्होंने लिखा कि सेना में रहते हुए संवेदनशील बातें पता चलती हैं, वो अक्सर कब्र के साथ ही दफन हो जानी चाहिए। अगर कोई ऐसी बातों को सार्वजनिक करने लगे तो सरकारें मुश्किल में पड़ सकती हैं। राहुल गांधी संसद के भीतर एक ऐसी किताब के अंश का हवाला दे रहे हैं जो अभी तक छपी ही नहीं। उसी किताब के आधार पर सरकार और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और दावा कर रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर सच्चाई छुपाई जा रही है। लेकिन बुधवार को तस्वीर अचानक बदल गई। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की पूरी हवाबाजी महज 1 मिनट में धराशाही कर दी। उन्होंने सदन में एक पहले से छपी हुई किताब के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। इसके बाद न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के बाकी नेता भी सन्न रह गए। मामले की शुरुआत 2 फरवरी 2026 को हुई जब राहुल गांधी अचानक संसद में कुछ पन्ने निकाल कर पढ़ने लगे। उन्होंने इससे सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये अंश पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएन नरवणे की किताब से हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस किताब में लिखा है कि चीन के साथ युद्ध जैसे हालात में सरकार से कोई आदेश नहीं मिला। राहुल गांधी का दावा है कि नरवणे उस वक्त अकेले पड़ गए थे और सरकार ने जानबूझकर पीछे हटने का फैसला लिया। राहुल गांधी के इस दावे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत सवाल उठाए।
उन्होंने साफ पूछा कि ये कहानी आखिर आई कहां से। लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश संसद तक ही सीमित नहीं रही। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक एआई वीडियो जारी किया, जिसमें उसी बिना छपी किताब की कहानी के विजुअल के रूप में दिखाया गया। इस वीडियो के सहारे सरकार और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की गई। कांग्रेस की सरकार और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश का जवाब देने संसद में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे मैदान में उतरे। 4 फरवरी 2027 को उन्होंने राहुल गांधी को सीधे सीधे जवाब देते हुए जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी समेत गांधी परिवार के अतीत को सदन के सामने खोलकर रख दिया। वहीं सारी छपी हुई किताबों से ये बातें सामने आ गई। निशिकांत दुबे हाथ में छपी हुई किताबें लेकर आए और कहा कि अगर बिना छपे किताब के पन्ने लहराकर 3 दिन तक संसद ठप की जा सकती है, तो फिर उन किताबों पर भी चर्चा होनी चाहिए जो छप चुकी हैं, जिनमें कांग्रेस और नेहरू के काले कारनामे दर्ज हैं। उन्होंने नेहरू अ बायोग्राफी, एडवीना एन नेहरू और दूसरी किताबों के अंश पढ़ते हुए नेहरू पर भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और निजी जीवन की पोल खोली। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश को गुमराह करने की कांग्रेस की आदत पुरानी है और आज वही पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी झूठे नैरेटिव के सहारे प्रधानमंत्री और सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगी है। निशिकांत दुबे का हमला यहीं नहीं रुका। उन्होंने राहुल गांधी से सीधा सवाल किया कि क्या कांग्रेस इन किताबों को भी फर्जी बताएगी या फिर सच सामने आने पर चुप्पी साध लेगी। इसके अलावा निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लिखी किताबों को शेयर कर रहे हैं। एक एक्स पोस्ट में एक नेहरू पर लिखी गई किताब को शेयर कर निशिकांत दुबे ने लिखा है कि द बुक नेम माई ईयर्स विद नेहरू, द चाइनीज बिट्रेयल। दुबे जी ने लिखा है कि पूर्व आईपी निदेशक बीएन मालिक ने ये किताब बताती है कि नेहरू चीन की आक्रामकता को भांपने में कैसे विफल रहे और भारत को तैयार किए बिना छोड़ दिया, लेकिन वही तंत्र आज राष्ट्रीय सुरक्षा पर ज्ञान दे रहा है। इतिहास के पास सबूत मौजूद हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में दुबे जी लिखते हैं, बुक नेम इंडिया चाइना एंड नदर्न फ्रंटियर्स, राम मनोहर लोहिया। लोहिया ने दावा किया था कि भारतीय सेना चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार और उत्सुक तो थी। उन्होंने नेहरू सरकार पर सेना को रोकने का आरोप लगाया। नेहरू की चीन नीति और सीमा विफलताओं पर यह करारा प्रहार है। वहीं दुबे के पलटवार से कांग्रेस बौखला गई है। पहले संसद में बिना छपी किताब के पन्ने लहराए गए, फिर उसी झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए कांग्रेस ने एआई वीडियो बनाकर चलाया। लेकिन जब दुबे जी ने पोल खोली तो प्रियंका गांधी ने दुबे के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि संसद में इस तरह की किताबें पढ़ना नियमों के खिलाफ है और बीजेपी जानबूझकर नेहरू का नाम उछालकर ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने इसे निजी हमला बताया और हंगामा शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक्स पर लिखा कि मोदी का सड़क छाप गुर्गा निशिकांत दुबे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को संसद पटल पर अय्याश गद्दार कहता रहा, शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संदर्भ में घिनौनी और अश्लील बातें कहता रहा, अध्यक्ष रोकने का नाटक करता रहा, ट्रेजरी बेंच हंसता रहा, संसद की गरिमा का पतन होता रहा, धिक्कार है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी की किताब पॉलिटिक्स ने कांग्रेस की ही पोल खुलवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें